दोस्तों आजकल मोबाइल और डीएसएलआर में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कैमरास आ रहे हैं जिनका आप यूज करके बहुत ही अच्छा एचडी क्वालिटी का वीडियोस तो बना लेते हैं, बट अल्टीमेटली उनका साइज बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हम उसको कहीं शेयर नहीं कर पाते हैं, उसको कहीं अपलोड नहीं कर पाते हैं, और अगर किसी तरह शेयर हो भी जाता है तो आपका बहुत ही ज्यादा डेटा यूज हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमें एक अच्छे सॉफ्टवेयर की मदद से, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें कोई भी की इंसर्ट नहीं करनी है, और उसका यूज करके हम किसी भी वीडियो का साइज बहुत कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और साथ ही साथ आप बेल का आइकन प्रेस कीजिए जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए सबसे पहले हमको एक ऐसी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका कि हमें कंप्रेशन करना है, उसकी साइज कम करनी है। तो फ्रेंड, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करा था एडवर्ड के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल का, तो मैं उसी की फाइल ले लेता हूं। और उसका साइज आप यहां पे देख सकते हैं कि 571 MB आ रहा है। 571 MB एक बहुत ही बड़ा साइज होता है जो कि आसानी से कहीं पर भी अपलोड नहीं हो सकता है। तो इसको ही हम लोग कंप्रेस करके इसका साइज कम करके देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हम टूल यूज करने वाले हैं उसको डाउनलोड करना है। तो उस टूल का नाम है फ्रेंड्स हैंड ब्रेक। तो हम गूगल क्रोम में टाइप कर सकते हैं डाउनलोड हैंड ब्रेक फ्री या डाउनलोड हैंड ब्रेक फॉर विंडोज, और उसकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएंगी पहले या दूसरे लिंक पे। तो आप उसकी मेन वेबसाइट ओपन करके उसका डाउनलोड का लिंक वहां से पा सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए इनकी मेन वेबसाइट ओपन हो गई, यहाँ पे लिख करा रहा है डाउनलोड हैंड ब्रेक 1.0.7। तो इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको फाइल नेम और फाइल साइज और इसके कई सारे स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है, और नीचे आप देख सकते हैं इसकी एक्सी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। तो जब ये पूरी डाउनलोड हो जाए तो आप इसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली कोई भी सॉफ्टवेयर करते हैं। बट मेरे में ये पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको अभी यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। सिर्फ आप लोग को डेमो देने के लिए मैंने इसको दिखाया था। तो जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाए तो इस तरह से आइकन आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा, फिर आपको इसको ओपन करना है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिखता है। इसमें सोर्स सिलेक्शन के लिए बोल रहा है। तो साइड में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, फोल्डर का और फाइल का। तो अगर आप एक से ज्यादा वीडियो कंप्रेस करना चाहते हैं तो आप फोल्डर ले सकते हैं, और अगर आपके पास सिर्फ एक ही फाइल को कंप्रेस करना हो तो आप फाइल ले सकते हैं। तो मैंने देखिए फाइल का ऑप्शन लेके जो हमने फाइल सेलेक्ट करी थी पहले एडवर्ड वाला वीडियो, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इसको इंपोर्ट कर लेगा इस सॉफ्टवेयर में। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। ऊपर ये सोर्स का पूरा डिटेल दिखा रहा है, कितने मिनट का वीडियो है या क्या साइज है उसका, ये सब चीजें ऊपर शो हो रही हैं। उसी के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन आ रहा है। तो डेस्टिनेशन में फ्रेंड हमें वो एक लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहां पर कंप्रेस होने के बाद ये वीडियो सेव हो। तो मैं उसी फोल्डर में ही इसको सेव कर लेता हूं, और मैं नाम देता हूं एडवर्ड कंप्रेस करके, तो जिससे कि हमें आसानी से पता चल जाएगा, और दोनों वीडियो में हम कंपैरिजन भी कर लेंगे कि क्या साइज है। और यहाँ पे आपको ध्यान से फाइल का जो फॉर्मेट है MP4 लेना है फ्रेंड। तो उसको लेने के बाद आप देख सकते हैं नीचे कुछ और सेटिंग्स आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कंटेनर में दिख रहा है MP4 फॉर्मेट है, वही लेना है। उसके बाद वेब ऑप्टिमाइज का जो चेक बॉक्स है उस पर आपको सेलेक्ट करना है, उस पर टिक रहना जरूरी है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं 4-5 टैब आ रहे हैं, जैसे पिक्चर फिल्टर, वीडियो, ऑडियो, सबटाइटल, चैप्टर। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा सेटिंग चेंज नहीं करनी है, बस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पहले से ही सब जो स्टैंडर्ड सेटिंग है वो आ रही है। मेन बस आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो यहाँ पर क्रॉपिंग वाला ऑप्शन आ रहा है उसमें आपको ऑटो पे है तो ठीक है, अगर कस्टम पे भी आप कर सकते हैं। बट मेन चीज ये है कि लेफ्ट, राइट, अपर और लोअर वाली जो वैल्यूज है वो सब 0 होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप कस्टम पे उसको जाके 0 कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट टैब में कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद ये वीडियो वाला टैब आ गया है। तो वीडियो वाले टैब में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सी जो स्टैंडर्ड सेटिंग है वो ऑलरेडी है, जैसे आप यहाँ पर फ्रेम रेट या कुछ और भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। बट जो सबसे मेन यहाँ पर ऑप्शन है वो क्वालिटी वाला ऑप्शन है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर कांस्टेंट क्वालिटी 22 RF एक डिफॉल्ट आ रहा है। तो इसमें आप यहाँ से क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आप इसको लेफ्ट में मूव करेंगे इसकी क्वालिटी इतनी खराब आएगी, और जितना आप राइट में करेंगे और
वो क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी। बट फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपको 0 नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने 0 लिया तो आपको क्वालिटी तो बहुत अच्छी मिलेगी, बट जो आपका ओरिजिनल वीडियो का साइज है ये उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा, मे बी ये डबल कर दे। तो जैसे कि मेरी फाइल 500 MB से 1 GB की भी हो सकती है, तो इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू आप 18 से 20 के बीच में ले सकते हैं। मैं पर इसमें 19 ले लेता हूँ। तो बाकी के टैब भी आप देख सकते हैं, जैसे ऑडियो का है उसमें आप कुछ चेंज ना करें तो ठीक है। और सबटाइटल में अगर आपके पास कोई सबटाइटल का ऑडियो फाइल है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें सारी सेटिंग कर दीजिए, और इसमें आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक प्रीव्यू 5 सेकंड का दिखाता हूँ कि फाइल जनरेट होने के बाद कैसी होगी जो हमने सेटिंग इसमें करी है। तो देखिए मैंने इसको प्रीव्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करा है, ये प्रीव्यू जनरेट कर रहा है। अब इसने प्रीव्यू जनरेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये प्ले करके दिखाएगा कि ये किस तरह की क्वालिटी फाइनली हमारी आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो इस तरह का बनेगा, ये इसकी क्वालिटी रहेगी। तो एकदम HD क्वालिटी है फ्रेंड्स ये। तो चलिए इसी तरह मैं वीडियो में एक और आपको दिखाता हूँ कि अगर आप क्वालिटी एकदम लो कर देते हैं तो उसके बाद प्रीव्यू हमारा कैसा जनरेट होगा। तो इसमें भी ये प्रीव्यू जनरेट करिए आप, और फिर आपको पता चलेगा कि एकदम लो लेने पर वीडियो की क्वालिटी कैसे आती है। तो ये देखिए प्रीव्यू जनरेट हो रहा है, और अब आप देखेंगे कि जो हमने सेटिंग ली है उसके बाद जो अब वीडियो प्ले होगा उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब रहेगी। तो ये सबसे वर्स्ट क्वालिटी है फ्रेंड। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको वो सेटिंग कैसे करनी है। 18 से 20 के बीच में आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है। तो आप 18, 19, 20 को भी वैल्यू ले लिया, आपको HD क्वालिटी मिलेगी और आपकी क्वालिटी का कोई लॉस नहीं होगा। सबसे अच्छी बात यह है, और इसका साइज भी कम हो जाएगा। बट ध्यान दें 0 ना लें इसमें आप किसी भी हाल पे। तो जब ये सारी सेटिंग्स हो जाए तो इसमें एक ऑप्शन देखिए राइट साइड पे आ रहा है, नीचे ऐड का बटन आ रहा है। तो उस पर क्लिक करके आप एक अपना कस्टम प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि बार बार आपको ये सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए कस्टम नाम से प्रोफाइल सेव कर दी। तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो बनाना होगा तो ये सब सेटिंग्स आपको बार बार नहीं करनी होगी, सिर्फ इस कस्टम पे आप क्लिक करेंगे। देखिए राइट साइड पे एकदम बॉटम पे आ रहा है, तो वो सारी सेटिंग ऑटोमेटिक ले लेगा, सिर्फ आपको वीडियो फाइल इसमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये आपका टाइम सेव करेगा। उसके बाद जब आपकी सारी सेटिंग्स हो जाएं तो फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं इनकोडिंग के लिए। ऊपर बटन था स्टार्ट इनकोडिंग का, उसके बाद देखिए नीचे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये सारा आपको टाइम दिखा रहा है, कितना परसेंटेज हो गया, फाइल का साइज क्या है और कितना एस्टिमेटेड टाइम है, ये सब चीज़ें नीचे दिखाएगा ये आपको। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो देखिए अब ये मेरा वीडियो कंप्लीट होने वाला है, कंप्रेशन इसका। और हाँ देखिए जो मैंने फाइल डेस्टिनेशन में दिया था यहाँ पर उसने एक डमी फाइल क्रिएट कर दी है। जब वो 100% कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर पूरी एक डेडिकेटेड फाइल आ जाएगी। तो अब ये कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वीडियो कंप्रेस हुआ है, जिसका साइज कम हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसका साइज कितना कम हुआ। अब देखिए नीचे आ रहा है क्यू फिनिश्ड। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक ओल्ड फाइल है, एक न्यू फाइल है। चलिए एक बार ओल्ड फाइल फिर से मैं ओपन करके आपको इसकी प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ। देखिए इसका साइज आ रहा है 571 MB। अब हम न्यू फाइल जो जनरेट हुई है ये इसकी भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसका साइज कितना कम हो गया, सिर्फ 72 MB आया। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 MB और 72 MB में कितना फर्क हो गया। और इसकी क्वालिटी भी आप देख लीजिए, किसी भी तरह से कम नहीं है, HD क्वालिटी का बिल्कुल सेम टू सेम ये वीडियो बना है। आप इसको फॉरवर्ड करके कहीं से भी जो भी आपने वीडियो बनाया है देख सकते हैं। तो देखिए मैंने जो वीडियो बनाया था एकदम सेम टू सेम वैसी ही क्वालिटी का है, बिल्कुल HD क्वालिटी इसमें आ रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी हम इसमें 18 से 20 तक की लेकर जो हमने वैल्यू ली है तो उसमें एज इट इज ये वीडियो बनाता है, क्वालिटी में भी कोई लॉस नहीं होता है और बिल्कुल HD क्वालिटी का वीडियो आपको मिलेगा। तो सेटिंग्स में आपको बस ये ध्यान रखना है 18, 19, 20 में ही आपको क्वालिटी लेनी है, कांस्टेंट क्वालिटी वाले टैब में। तो देखिए मैं अपना पुराना वीडियो भी खोल के आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको कंपेयर करने में आसानी होगी कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है। तो देखिए जैसा वो नया वीडियो बना है सेम इसी क्वालिटी का ये भी है, बस इसका साइज कम हो गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टूल का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता ही है, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये वीडियो सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इसका अच्छे से यूज़ उठा सकें और
बेल का आइकन प्रेस किए जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।